बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। जैसे आज हमारा थंबनेल आप देख चुके हैं, क्या पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? पाकिस्तान क्या तबाह हो जाएगा? पाकिस्तान दुनिया से ख़त्म हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके ज़हनों में आते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो टेक्निकली कर चुका था 2021 में। अगर आपको सितंबर 2021 में शब्बर ज़ैदी का जो है स्टेटमेंट याद हो, तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब टेक्निकली डिफ़ॉल्ट होता क्या है? डिफ़ॉल्ट बेसिकली होता क्या है? देखें, गवर्नमेंट के पास डॉलर्स होते हैं, यानी हम दुनिया में जितनी भी ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के बाहर कोई चीज़ खरीदनी है विद इन द पाकिस्तान, हम तो ये 10, 20, 50, 100, 150, 1000, 5000 के नोट चलाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर यानी अमेरिका से, सऊदी अरब से, XYZ इंडिया से, चाइना से कोई भी चीज़ अगर हमें ख़रीदनी होगी, हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है, और डॉलर में हमें, अगर हमसे कोई ख़रीदता है तो हमें डॉलर देता है। और अगर हमें बाहर दुनिया से कोई कर्ज़ा लिया है तो वो भी हमें डॉलर में जो है ना वो वापस करना होता है। तो पाकिस्तान के पास जो है डॉलर्स मौजूद नहीं है। सितंबर 2021 में जो पोजीशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान के पास कोई 10-12 अरब डॉलर मौजूद थे, लेकिन वो सारे के सारे दूसरों के थे। यानी 2-3 अरब यूएई से लिए गए थे, कुछ 2-3 अरब सऊदी अरब से लिए गए थे, 2-3 बिलियंस जो है वो चाइना के थे, ठीक है, कतर के। इस तरह से मिला के 11-12 बिलियन डॉलर हमारे पास थे। तो यानी हमारे पास जो रिजर्व्स थे, यानी अगर हमें बाहर की दुनिया को अगर पैसे रिटर्न भी करने थे तो वो हमारे पास अपने नहीं थे, ठीक है। जब अपने पैसे ना हो तो अगर हमें कोई पैसा वापस करना हो किसी को, और डॉलर की शक्ल में, और डॉलर हमारे पास अपना ना हो, यानी हमारे पास डॉलर है ही नहीं, ठीक है, और हम जो है पैसे वापस करने हैं और हम करने की पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब ही ये होता है कि आपको कोई कर्ज़ा वापस करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट हो गए, यानी आप जो है वो बैंकरप्ट हो गए। आप जो ना बिल्कुल आपकी जेब खाली है, बिल्कुल आप जो है ना वो किसी को पैसा लौटाने के काबिल नहीं है। तो 2021 के अंदर, सितंबर के अंदर जो है पाकिस्तान की ये पोजीशन थी, और वही पोजीशन आज भी बरकरार है। किसी न किसी तरीके से जितने भी हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं वो जो है चाइना, सऊदी अरब या यूएई वो रोल ओवर कर रहे हैं। रोल ओवर का मतलब वो अपने पैसे वापस नहीं ले रहे, ठीक है, और कुछ इजाफी भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो है उनके ही पैसे घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन यह कि ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया, और शायद अनाउंस करेंगे भी नहीं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क कहीं नहीं जा रहा। चीज़ें जो है इस तरह से चलेंगी। मुल्क सिर्फ एक सूरत में बेहतरी की तरफ जा सकता है, इस मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फिर अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, और वो कंसिस्टेंट तरीके से यानी उसको लगातार रखा जाए, तो फिर हमारे चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। उम्मीद है इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शन होंगे तो बहुत सारी चीज़ें, कोशिश यानी दुआ होगी हमारी कि अल्लाह करे कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाए और वो मुल्क के लिए भी बेहतर सोचती हो, तो वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, जिससे मुल्क जो है वो सही ट्रैक पे आ जाए। उस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको सही ट्रैक पे लाने के लिए सही पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।